के प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। गोद आऊंगा कभी ना तुम्हारे, गोद आऊंगा कभी ना तुम्हारे, जन्म भर तो न मिलनी करूँगा। घर को न मिलनी करूँगा। शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी प्यारे करूँगा। देख विकराल विग्रह तुम्हारा, कप रहा आज संसार सारा। देख विकराल विग्रह तुम्हारा, कप रहा आज संसार सारा। देख विकराल विग्रह तुम्हारा, जय हो। कप रहा आज संसार सारा। देख विकराल विग्रह तुम्हारा, कप रहा आज संसार सारा, कप रहा आज संसार सारा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अदिति के दुलारे, शांत हो जाओ अदिति के दुलारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। हो जाओ अदिति दुलारे, शांत हो जाओ अदिति दुलारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। हरे आपने दुष्ट राक्षस को मारा, भक्त प्रहलाद को भी उबारा। आपने दुष्ट राक्षस को मारा, भक्त प्रहलाद को भी उबारा। आपने दुष्ट, आपने दुष्ट, आपने दुष्ट राक्षस को मारा, भक्त प्रहलाद को भी उबारा। आपने दुष्ट राक्षस को मारा, भक्त प्रहलाद को भी उबारा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भक्तों के प्यारे, जय हो। शांत हो जाओ भक्तों के प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। शांत हो जाओ भक्तों के प्यारे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भक्तों के प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। गोद आऊंगा कभी ना तुम्हारे, गोद आऊंगा कभी ना तुम्हारे, जन्म भर तो न मिलनी करूँगा। गोद आऊँगा ना, गोद आऊँ ना, गोद आऊँ ना कभी मैं तुम्हारे, जन्म भर को न मिलनी करूँगा। शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा। नहीं तुमसे कटी करूँ। नहीं तुमसे मैं कटी करूँगा।
भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाला और आज भगवान स्वयं रोने लगे। आज स्वयं भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। भगवान अपनी जिह्वा से भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई गैया बछड़े को जन्म देती है तो वो अपने बछड़े को कैसे जीभ से चाटती है, कितना दुलार करती है। आज भगवान दुलार कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों से अश्रुपात बह रहे हैं और भगवान ने दोनों हाथ जोड़ा और भक्त प्रहलाद से कहा, भक्त मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गया, मैंने विलंब किया। लेकिन भक्त मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि तुझे कष्ट मिले। अरे विलंब जो हुआ, मैं तो ये चाहता था कि मेरे भक्त का ऐश्वर्य दिगंतराओं तक फैल जाए, मेरे भक्त को संपूर्ण सनातन धर्मी जान जाए। अच्छा, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो मांग लो। बोले नहीं प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है प्रहलाद, तुझे नहीं कुछ चाहिए, तुझे ये मंगतों की लाइन लगी है उन्हें तो बता दे भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। हाँ, तो भक्त प्रहलाद ने कहा तब तो मांग लूंगा। तो कहा अच्छा मांग। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, कामी नाम कामनीसु यारती सतु में प्रदीयताम। हे प्रभु, कामी की तरह मैं आपको चाहूं और लोभी की तरह अपनी तिजोरी में रख लूं, बस यही वरदान दे दो। मतलब आपने देखा होगा, कामी पुरुष को जब तक कोई वस्तु नहीं मिल जाती तब तक वो कामी पुरुष उसकी तरफ दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, और जब उसको मिल जाती है तो अपनी तिजोरी में बंद करके रख लेता है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, कामी की तरह मैं आपको चाहूं कि हे प्रभु मुझे मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, और जिस दिन आप मुझे मिल जाओ उस दिन मैं आपको अपने हृदय की तिजोरी में बंद करके रख लूं, बस यही वरदान दे दो। कामी नाम कामनी सुयारती सतु में प्रदीयता। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक वरदान और दे दो कि अब आज से आप मेरे वंश पर ऐसे कोप नहीं करेंगे जैसा कोप आपने किया, जैसे मेरे पिता को मारा है, अब मेरे वंश पर कभी ऐसे हाथ नहीं उठाओगे। भगवान ने कहा, भक्त प्रहलाद मैं वचन देता हूँ, अब मैं तेरे वंश में कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तभी भगवान ने बलि को मारा नहीं बल्कि बलि को छला। और भक्त प्रहलाद ने रोते हुए कहा, प्रभु मेरा पिता कैसा भी रहा हो, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता को आप अपने लोक में रखना, मेरे पिता को मुक्त कर देना। तो भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, जिस वंश में तेरा जैसा भक्त बेटा पैदा हो जाए उसकी एक पीढ़ी तो क्या, उसकी 71 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, 71 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। तो मेरे भाई बहन, जिस घर में भगवान का भगत पैदा हो गया है उनकी मुक्ति अवश्य है। और याद रखना, जिस घर में अभागी संतान पैदा हो गई तो वो तो जीते जी माता पिता को डुबो देगा। इसके बाद भागवत जी के सप्तम स्कंद में गृहस्थ पंचाध्यायी की चर्चा है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सुनने जैसा है। हमारे यहाँ सारे आश्रमों से श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। जंगलों में रह लेना सरल है, भूखों रह लेना सरल है, आग के पास लेट जाना सरल है, लेकिन गृहस्थ में रहना
और मुस्कुराते रहना ये बहुत कठिन है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। एक बार नारद जी से भगवान, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? तो भगवान ने कहा, मैं तो सबसे ज्यादा गृहस्थी को चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, वाह, मैं तो दिन रात आपका भजन करता हूँ और आप मुझे नहीं चाहते हो, गृहस्थी को चाहते हो? बोले हाँ। बोले कैसे? तो भगवान ने कहा, अभी देखो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तुम्हें। भगवान ने एक तेल का कटोरा मंगाया और नारद को दिया, कहा लो नारद, इसमें कटोरे में तेल भरा है, पूरी पृथ्वी के परिक्रमा लगा के आओ और याद रखना एक बूंद तेल जमीन में नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरा तो तुम्हारे मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अब वो नारद जी लेकर के गए कटोरा, देखते देखते शाम को आए और आकर के भगवान को दिया, लंबी लंबी सांसें ली। भगवान ने कहा, क्यों नारद, तेल तो नहीं गिरा? बोले नहीं गिरा। अच्छा ये बता, मेरा नाम लिया कि नहीं लिया? नारद जी ने कहा, आपको नाम की पड़ी है, मुझे तेल की पड़ी थी। भगवान ने कहा, बस गृहस्थी मुझे इसीलिए प्रिय है। गृहस्थी घर का काम काज करता है और समय निकाल करके मेरा भजन कर लेता है, तो जो फल मैं एक संत को 24 घंटे माला करने में देता हूँ, वही फल मैं एक गृहस्थी को केवल 24 मिनट की पूजा करने में दे देता हूँ। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, हम आप लोगों ने धीरे धीरे घर को नरक बना दिया, घर की मर्यादाओं को भंग कर दिया। हमारे घर में जो नहीं खाना चाहिए आजकल हम लोग वो खा रहे हैं। हमको गृहस्थी है, श्रेष्ठ है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमारे घर में धन कैसा है, कहीं अधर्म का धन तो नहीं आ रहा। इसीलिए माताओं को चाहिए, इसीलिए माताओं को हमारे यहाँ श्रद्धा कहा गया है। अच्छा, धन पवित्र होता है जब धन भगवत कार्य में लगता है, तो पति को तो समय रहता नहीं है, तो जो वैसी माताएं होती हैं जैसे हमारी नीलू दीदी, थोड़ा थोड़ा माल निकालती गई और साल भर में बढ़िया मोटी रकम इकट्ठा किया, और क्या किया, बढ़िया सबको एकत्रित किया, सबको सबसे सहयोग ले लिया और भैया बढ़िया धार्मिक आयोजन करा दिया। वो जो धन है वो भगवान की सेवा में लग गया, उस धन को भगवान के कार्य में लगा दिया, तो भैया परिवार भी शुद्ध हो गया और धन भी शुद्ध हो गया, धन भी शुद्ध हो गया। तो पति नहीं कर सकते, लेकिन ये जिम्मेदारी पत्नी की है, और पत्नी चाह ले तो पति को सन्मार्ग में लगा सकती है। इसलिए एक कादम्बरी सौरभम में एक श्लोक लिखा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। और ये कथा भी जो हो रही है ये नारी शक्ति की ही देन है। भैया गृहस्थ आश्रम में हम आप लोग कभी कभी कुछ अपराध करते हैं। हमारे गृहस्थ आश्रम में देव अपराध होता है, हमारे गृहस्थ आश्रम में पितृ अपराध होता है, हमारे गृहस्थ आश्रम में वास्तु दोष होता है, हमारे गृहस्थ आश्रम में देव दोष होता है। जैसे हमारे घर में कभी भी दो लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए। अगर दो लड्डू गोपाल हमारे घर में हैं तो हमारे घर में अशांति व्याप्त होगी। इसलिए हमारे घर में लड्डू गोपाल विषम संख्या में होनी चाहिए, 1, 3, 5। कभी भी हमारे घर में दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए। दो शिवलिंग हमारे यहाँ वर्जित हैं, केवल एक शिवलिंग होने चाहिए। हमारे घर में
बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तिष्ठत दशांगुलम मां, वेद भगवान कहते हैं तिष्ठत दशांगुलम मां, 10 अंगुल से बड़ी मूर्ति गृहस्थी अपने घर में नहीं रख सकता। अगर वो रखता है तो उसके घर में अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा। इसलिए अगर आपको बहुत बड़ी मूर्ति रखने का शौक है तो आप घर के बाहर मंदिर बनवाइए और वहां पर मूर्ति पधरवाइए। बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते। कभी भी गृहस्थी को किसी बोरे में बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हम बोरे में बैठ के पूजा करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है। कभी भी हमको मृगचर्म में बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। वो आसन महात्माओं का है, गृहस्थियों का नहीं है। गृहस्थियों का तो सबसे शुद्ध आसन होता है कंबल का आसन। कंबल के आसन में पूजा करना चाहिए। कभी भी माताओं के लिए एक सूचना दे दें, प्रायः माताएं केस खोल करके पूजा करती हैं। प्रायः माताएं केस खोल के पूजा करती हैं, लेकिन भैया याद रखना, हमारे शास्त्रों में जो मैया केस खोल के पूजा करती है उस घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहेगा। केस खोलने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। केसों को बांध करके पूजा करनी चाहिए। और मैं एक निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ एक नियम और है कि हम आप लोग जब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो पुरुष वर्ग क्या करते हैं, अपने सर में रुमाल या कपड़ा कोई रख लेते हैं। हमारे यहाँ ये भी वर्जित है, ये भी वर्जित है। यहाँ एक श्लोक लिखा है, पावृत्य वस्त्रोणम ध्यानम नैव प्रशस्यते। वस्त्र से सिर ढककर भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है, ये दूसरे धर्म की परंपरा है। आप समझ गए होंगे, वो टोपी लगा करके वो लोग करते, उनकी परंपरा है। भैया हमारे यहाँ किस दिशा में बैठ करके भोजन करना चाहिए ये भी लिखा है। अगर दक्षिण दिशा में हम बैठ करके भोजन करते हैं तो हमारा शरीर रोगी होगा। इसलिए भगवान का कभी भी भोजन करो तो सदैव पूरब दिशा की ओर करो। भैया हमारे यहाँ सारा वास्तु तो नहीं हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने घर का 2 कोना जरूर ठीक करना चाहिए। जो अपना रसोई घर बनवाओ वो आग्नेय कोण में बनवाओ, और जो पूजन घर बनवाओ वो ईशान कोण में बनवाओ। 2 वास्तु ठीक रहेंगे तो सारा वास्तु ठीक रहेगा। भैया हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि किस देवता को कैसे पूजा करना है, किसको कैसे चंदन लगाना चाहिए। आप जब किसी महापुरुष को चंदन लगाओ तो उस महापुरुष को ऐसे थोड़ा सा लगाओ बीच की उंगली से और अंगूठे से ऐसे सीधा कर दो। और कभी पितृ देवताओं की पूजा करें तो कभी भी इस उंगली से नहीं चंदन लगाना चाहिए। पितृ देवताओं को तर्जनी से चंदन लगाना चाहिए। जब कभी किसी देवता को चंदन लगाते हैं तो उनको अनामिका से लगाना चाहिए। भैया बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अनायास हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं और ये विपरीत फल क्यों मिल रहा है।
तो भैया जब हम देव कार्य में कोई गलती करते हैं तभी हमको उसका फल विपरीत मिलता है। देवी मैया की मूर्ति कभी भी अपने घर में लाओ तो सौम्य मूर्ति लाओ। सिंह लाओ तो सिंह का मुख बंद होना चाहिए, उसका मुख खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुला है मुख तो भैया आपके घर में अकाल मृत्यु होगी। इसलिए शेर के मुख में कुछ ना कुछ रख के कुछ रखना चाहिए। जैसे है मूर्ति तो फेंकना नहीं है उसे, उसमें सुबह फल, लड्डू, बतासा, कुछ भी आप खाने वाला पदार्थ सिंह के मुख में रख दो। घर में पोली मूर्ति नहीं होना चाहिए। पोली मूर्ति, अगर पोली मूर्ति है तो उसमें मोम वगैरह भर के आप उनको बना दीजिए, नहीं तो अशांति रहेगी।